नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जब सियासत में बेगाने निशाना साधते हैं तो लगता है कि यही तो रीति रिवाज है, यही तो होता है भाई, परंपरा है, दूसरे हम पर निशाना साध रहे हैं, क्या गलत है। पर जब चारों तरफ से अपने निशाना साधते हैं तो फिर लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं। बीजेपी की हालत इन दिनों कुछ ऐसी ही चल रही है। पहले बड़े बड़े नेता बीजेपी पर तंज कस रहे थे, अपने ही लोग निशाना साध रहे थे। अब तो पूर्व गृह मंत्री जैसे पद यानी नंबर 2 जैसे लोग, ननकी राम कंवर जी जैसे लोगों को नजरबंद करना पड़ रहा है कि कहीं गड़बड़ ना कर दें, अमित शाह जी से मिलकर हमारी शिकायत ना कर दें। वो कह रहे हैं मैं कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। उन्हें मनाया जा रहा है कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो। वो कह रहे 1 हफ्ते बाद काम नहीं हुआ, मेरी मांग नहीं मानी गई, मैं दोबारा जाकर बैठ जाऊंगा। उनसे परेशान है। उधर विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो कांग्रेस जितनी तैयारी करती है सरकार को घेरने की, उतनी अकेली तो अजय चंद्राकर करके आ जाते। 2 घंटे में सरकार की सांसें रोक देते। बृजमोहन अग्रवाल जी के लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं, ये चिट्ठी, ये चिट्ठी, ये चिट्ठी। सरकार परेशान है, क्या करें। अभी तक बड़े नेताओं की समस्या थी, अब छोटे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। और यह बात आला कमान तक पहुंच गई कि भैया ना तुम नेताओं की सुन रहे हो बड़े, ना तुम छोटे कार्यकर्ताओं की सुन रहे हो, तो कर क्या रहे हो। अब संगठन को होश आया है तो 2 साल बाद संगठन ने अपनों को बुलाया है और कहा है कि ठीक है, बीजेपी कार्यालय में हम टेबल लगाएंगे, संवाद केंद्र में आइए, जो भी समस्या हमें बताइए, हम उसको निपटारा करेंगे। एक मंत्री जी की ड्यूटी रोज लगा दी गई है, जाओ बैठो, कार्यकर्ताओं की बात सुनो, क्या समस्या उनकी। सत्ता में तो इन्हीं की मेहनत से आते हो ना। और बड़े नेताओं को मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। कांग्रेस मजे ले रही है कि भाई ये क्या है, बीजेपी में देखिए फूट पड़ी हुई है। अब कांग्रेस फूट को लेकर के अब तक निशाने पर रहती थी, पर अब विपक्ष कर रहा है सरकार पर फूट और अंदरूनी खींचतान का आघात। इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। बहुत कम वक्त होता है जब कांग्रेस दिल खोलकर निशाने साधती है बीजेपी पर। सुशील आनंद शुक्ला जी और जाहिर सी बात है दूसरे कांग्रेसी नेता किस तरह से निशाना साध रहे हैं बीजेपी के अंदरूनी खींचतान पर, जरा सुनिए। पार्टी के द्वारा शुरू किया जाने वाला जन संवाद केंद्र दरअसल एक राजनीतिक नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने में लगी है। 2 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए। शुरुआत में कुछ दिन जोश जोश में इन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की सुनवाई की नौटंकी करने के लिए। मुख्यमंत्री जी भी जन दर्शन चालू किए थे, लेकिन बाद में सब बंद हो गया। इस समय स्थिति ये है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, किसी भी आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी में 2 साल में उनके आला नेता उनके रिपोर्ट कार्ड को पहचान चुके हैं। अब ना जनता उनसे खुश है, ना उनके कार्यकर्ता खुश हैं। तो कैसे उनको लुभाया जाए उसके अपने प्रयास में लगी है। लेकिन मैं नहीं समझता, जो जनता से बड़े बड़े वादे करके धोखा देकर वोट लिया, अब जनता उनको खोज रही है। 1000 रुपया दे दिया और बिजली बिल में 4000 रुपया घर से लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी की इन चालबाजी को इस प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है और उसी जनता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जो बिजली का बिल आता था पहले कांग्रेस की सरकार में 200 और 300 रुपया, वही बिजली बिल आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में भी 4-4, 5-5 हजार आ रहे हैं। और अब सुनते हैं कि मंत्री टंकराम वर्मा इन आरोपों पर क्या कह रहे हैं और किस तरह की बात वो रख रहे हैं सरकार की। सुनिए। कुछ है नहीं है, उनको तो हर अच्छा काम भी बुरा लगता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए हमारा देश कहाँ 2014 में 11वें नंबर पे था, आज चौथे के बाद तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। ये पूरे देश का सौभाग्य है। जिनकी वो लोग आलोचना करते हैं, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने से नहीं बचते तो हमारे राज्य सरकार को नौटंकी बात क्या कुछ भी कर लेंगे। उनके पास न काम काज है, न कुछ नीति है, न रीति है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है, ऐसा लोगों के बीच में ये बात रहे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। सवाल क्या है, आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर। बीजेपी से अपने नेता कार्यकर्ता हुए नाराज, बृजमोहन चंद्राकर के बाद ननकीराम ने उठाई आवाज। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबर ने बीजेपी की नींद उड़ाई, रोजाना सुनवाई के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। कांग्रेस बोली 2 साल बाद कार्यकर्ता याद आए, बीजेपी बोली कांग्रेस अपना घर संभाले।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी से अपने नेता कार्यकर्ता खफा, जीत के बाद क्या पार्टी ने दे दिया दगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अमित श्रीवास्तव जी, फूट राजनीति, अंदरूनी खींचतान, कांग्रेस के साथ जोड़े जाते थे नाम, और अब आपके पास पूरा टाइम और मौका है कि आप बीजेपी पर ये तोहमतें चिपका सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी का कोई सहयोग केंद्र नहीं है, ये जनता के दर्द की दवा नहीं है, ये सत्ता की बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश है। और जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता इनसे रुष्ट हैं, जिस प्रकार से इनके सांसद लेटर लिखते हैं, इनके विधायक जिस प्रकार से पत्राचार लिख रहे हैं जिनकी बाइट्स आती हैं, जिस प्रकार से इनको प्रदेश अध्यक्ष को सवाल उठाने के लिए हटा दिया गया, जिस प्रकार से आज आदिवासी नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी को हाउस अरेस्ट किया गया, ये बताता है कि बीजेपी में इनके कार्यकर्ता इनसे बहुत दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये देख रहे हैं कि मामला पूरा विपरीत जा रहा है अभिलाष जी, तब ना बाइट काम आ रही है, ना मंच काम आ रहा है, ना फोटो काम आ रहा है, और तो ड्रामे से शासन में भ्रम फैलाने की कोशिश है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जनता की सेवा नहीं, बीजेपी की गिरती हुई लोकप्रियता की सर्जरी है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो इनके कार्यकर्ता के अलग अलग जो कारनामे भी उजागर हो रहे हैं। जनता सारी चीजों को समझ रही है और अब जनता को भी एहसास हो गया है, जिस प्रकार से बिजली का स्मार्ट मीटर, अडानी जी का मीटर जिस तेजी से घूम रहा है, इनकी लोकप्रियता उतनी डबल तेजी से गिर रही है। और जनता समझ चुकी है अभिलाष जी कि डबल इंजन की सरकार में हमको डबल ट्रबल आएगा, डबल महंगाई बढ़ेगी, डबल टॉर्चर सहना पड़ेगा। और ये बीजेपी की अंदरूनी असंतोष का कबूलनामा है। इनके कार्यकर्ता जो हैं वो इनसे असंतुष्ट है और इनसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और कहते हैं ना अभिलाष जी की पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो ये अब समझ चुके हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2 साल बाद इनको याद आई, ये पहले भी प्रयास कर चुके हैं, कभी जन दर्शन करते हैं, कभी अपने मंत्रियों को एकात्म परिसर में बैठाते हैं, लेकिन जब सरकारी सिस्टम फेल हो जाए तब सहयोग केंद्र की लीपापोती की पूरी तैयारी है। ठीक है अमित जी, आऊंगा आपके पास। ठीक है, के.एस. चौहान साहब, क्या हो गया के.एस. चौहान साहब? 2 साल के अंदर अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी और इधर ननकीराम कंवर जी, उन्हें मिलने नहीं जाने दे रहे हैं। आप बताइए, गृह मंत्री जी को, से केंद्रीय गृह मंत्री को उससे मिलने के लिए राज्य के पूर्व गृह मंत्री को नहीं मिलने जाने दे रहे हैं आप, क्या हो गया ये? विलास जी, वही तो मैं पूछना चाहता हूं आपके प्रसिद्ध चैनल पे, क्या हो जी? आप जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक आप मेरे को ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले 20 सालों में जब से सरकार बनी है ऐसा तो नहीं रहा, बहुत अच्छा होगा। आप विधानसभा से आप बात करेंगे तो 4% से ऊपर की हम लोग वोट ऑफ परसेंटेज के डिफरेंस से जीतते हैं, जो छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से लेकर अभी तक सर्वाधिक है, सर्वाधिक। उसके बाद हम मध्यावधि चुनाव भी जीतते हैं, जिसके लिए आप बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए बोल रहे हो। बृजमोहन अग्रवाल जी खुद रिकॉर्ड तोड़ के लोकसभा में जीतते हैं, जिसके लिए आप बोल रहे हो। ननकीराम जी के लिए बोल रहे हो आप, ननकीराम जी को टिकट दी गई थी, आप उनके लिए बोल रहे हो। अजय चंद्राकर जी जो कि खुद संगठन के कामों में आते हैं और संगठन के लिए, अगर वो विधानसभा में अगर कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो जनता के लिए क्या नहीं उठाना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधि आपको इसलिए बनाया है जनता ने कि आप हमारी बात जाके बात उठाएं? ये कांग्रेस पार्टी में होता होगा, क्योंकि जनता को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं, प्रदेश को तो इन लोग कुछ समझते ही नहीं। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हमारे साथी प्रवक्ता बहुत अच्छे से बोल रहे, ये बोल रहे थे कि कार्यकर्ता इतने आक्रोशित है कि उनकी आक्रोश मतलब पहले कभी देखने को नहीं मिली। तो हाँ, सही बात, ये आक्रोश जो है वो पॉजिटिव आक्रोश है। ये आक्रोश जो है वो इसलिए आक्रोश है कि अब हम जो छत्तीसगढ़ को संभाल नहीं सकता उसको कभी आने नहीं देंगे। ये आक्रोश इसलिए है कि छत्तीसगढ़ के बात बताइए ना चौहान साहब, लेटर लिखे, आप कह रहे हैं कि ननकीराम कंवर जी नाराज नहीं है, वो बोल क्या एक हफ्ते बाद मैं धरना देने दोबारा बैठ जाऊंगा। एक बात बताइए अभिलाष जी, हाँ। एक बात बताइए, ननकीराम जी क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? वो एक सिस्टम से नाराज है। वो एक कलेक्टर के जो
उनकी प्रॉब्लम है वो कलेक्टर के साथ में। हाँ। और दूसरी बात यह है, आपने ये तो नहीं बोला कि शाम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए थे और कैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिल रहे थे और कैसे वो वार्तालाप तो कर रहे बात थे। कर ही रहे हैं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष अरे से मिल पा रहे हैं, तो अभिलाष अमित शाह जी से जी, क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं आप? अभिलाष जी, ये पूरा एजेंडा है। अमित शाह जी वक्तव्य के लिए आए थे, कोई संगठनात्मक कार्य के लिए नहीं आए थे। और फिर कार्यकर्ता के मिलने के लिए यहाँ पर जब वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो बस्तर के लिए आए थे और जो हमारी डेडलाइन है उसके लिए बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी बहुत सारे लव लेटर लिखे हैं सर। बृजमोहन अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि जो व्याख्याताओं की, अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती है उसमें बाहरी लोगों को ला रहे हैं आप। नहीं, मेरे को एक बात बता दीजिए, एक बात। बृजमोहन अग्रवाल जी कौन है? बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने देश और प्रदेश की जनता को ऊपर पहुंचाए। क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? मैं ये पूछता हूं। सबसे पहले देश है हमारे लिए, प्रदेश है हमारे लिए, उसके बाद पार्टी है, और उसके बाद खुद है नेता। हम लोग क्यों नहीं पहुंचाएंगे? ये रीति नीति होगी दूसरे पार्टी। तो ये लेटर लिखने की नौबत क्यों आ रही है? चौहान जी, आप लोग तो संवाद वाले लोग हो ना, आप लोग तो कहते हो संवाद करते हैं, तो आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं? अभिलाष जी, इसके बारे में तो कुछ हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि अगर आप बोलोगे कि ये नकारात्मक आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं आपको पूछ रहा हूं, एक शब्द भी बृजमोहन अग्रवाल जी का या कोई भी किसी का भी आप मेरे को बता दीजिए। अच्छा, तो ये जो धरना देना पड़ रहा है मंत्रियों को, जो लेटर लिखने पड़ रहे हैं, वो आपके काम से संतुष्टि होने का प्रमाण पत्र है, ये कह रहे हैं आप? कैसे कौन सी असंतुष्टि होगी? क्या अपनी बात नहीं रख सकता? धरना देकर सर, के.एस. चौहान साहब, धरना किसको देना पड़ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी से फोन को ऑडियो उठाइए जरा, पीसीआर प्लीज। या क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेरी बात सुन लीजिए आप जी। आपकी बात सुन रहा हूं मैं। अभिलाष जी, मैं उसके बाद क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से नहीं मिला गया? बिल्कुल मिला गया। नहीं, मिला तो गया सर। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि उसके बाद आपने कोई काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये नेता इस हद तक आजिज आ चुके हैं, इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि एक धरना देने की बात कर रहा है, एक चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर। बात बताइए ना, हम किसी का कुर्ता नहीं फाड़ रहे, हम किसी का माइक नहीं छीन रहे, बस रोक दे रहे हैं, मिलने से, धरना देने से रोक दे रहे हैं, मिलने से रोक दे रहे हैं, बात नहीं सुन रहे तो रिटर्न में दिया जा रहा है। ये तो हो रहा है ना सर? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सुन रहा हूं, या तो आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं शायद। इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं सर। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन ये वार्तालाप हो रही है और मैं जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है चौहान साहब, हो जाएगा बताओ आप। ठीक है सर, आपके फैक्ट सुन लिए हमने। मैं सुधीर पांडे जी के पास आता हूं। सुधीर जी, कुर्ते तो फाड़े नहीं है, बात बिल्कुल सही है, नारे तो लगाए नहीं है, पार्टी के खिलाफ कुछ तो कहा नहीं है, इसका मतलब है सब ठीक है, ये परिभाषा ठीक है? या इससे पहले की बात कर रहे थे, चुनाव तो जीत कर आए, ये दो तथ्य दिए उन्होंने। इस बीच की जो चीज है कि धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेटर लिखने पड़ रहे हैं, इसको नजरअंदाज किया जा सकता है क्या, क्योंकि कुर्ते नहीं फटे हैं? सुधीर जी का ऑडियो दीजिए प्लीज भाई। जी सुधीर जी बोलिए। सुधीर जी, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लेंगे प्लीज? आप बोलेंगे, मैं सुन पाऊं शायद आपको। का ऑडियो दीजिए प्लीज भाई। जी सुधीर जी बोलिए। सुधीर जी, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लेंगे? आ रही है आवाज आप मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अभिलाष जी, हम अगर ये कहें, थोड़े दिन पहले अभी जो आप लोग की चर्चा सुन रहा था, भाजपा और कांग्रेस प्रवक्ता, 10-15 साल पहले यही स्थिति कांग्रेस में ज्यादा थी, और जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी और सिर फुटबल होता था तो कहते थे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, लोगों को बोलने की आजादी है। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ।
हाँ, तो कांग्रेस ये कहती थी कि आंतरिक लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, मारपीट होते थे और बहस होती थी, बैठकों की खबर बहुत ज्यादा लीक होती थी। अब ये बातें भाजपा जैसे जैसे सत्ता का समय बढ़ते जा रहा है, सत्ता में प्रभाव भाजपा का बढ़ते जा रहा है, वही कांग्रेस की प्रवृत्ति अब भाजपा में आ गई है। अब भाजपा कहती है कि अब हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए बातें बाहर आ जाती है, या ये टकराव की स्थिति बनती है, विरोधाभास की स्थिति बनती है। ये दुर्भाग्य है दोनों दलों के लिए। अनुशासनहीनता भाजपा में इस दौर में ज्यादा चरम है, क्योंकि वरिष्ठ और नए लोगों के बीच अभी तक तालमेल नहीं जमा पाई है, न तो संगठन जमा पाई है, न ही सरकार जमा पाई है। ये सत्य बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी अब खुलेआम कहते हैं कि सरकार कौन चला रहा है ये पता नहीं है। ननकी राम जी की बात जहां तक हम करते हैं तो उनकी आदत बन गई है, जब से वो मंत्री पद से हटे हुए हैं। भूपेश बघेल जी के भी कार्यकाल में वो सीधे सीधे उनके साथ हो लिए थे भाजपा के विरोध में, और भाजपा के लिए एक बड़ी आफत बने हुए हैं वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ। उनका निराकरण या उनको समुचित जगह भाजपा नहीं दे पा रही है, संतुष्ट नहीं कर पा रही है, और उनको ना मुझे लगता है कि भाजपा कभी संतुष्ट कर पाएगी जो उनकी प्रवृत्ति है। तो जो सिर फुटबॉल की स्थिति है, तो जैसे कांग्रेस में 10 साल पहले से कहा जाता था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, तो वही लोकतंत्र भाजपा में बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। भाजपा का अनुशासन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, या फिर संतुलन कहाँ पे गायब होते जा रहा है। ये इस बात की पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस से अगर वो अपनी तुलना करे तो मुझे लगता है कि जिस विचारधारा से वो आए हैं लोगों के बीच में, उसके खिलाफ हैं वो, और उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अभी सरकार को 1 साल 2 साल हो गए हैं, 2 साल में न तो वो पब्लिक को संतुष्ट कर पाई है, और न ही अपने संगठन, और न ही अपने लोगों को। और इसका परिणाम दिख रहा है विधानसभा से लेकर के, हम अगर किसी भी जगह बैठ जाए, बाजार में किसी भी जगह चले जाए, तो हर कार्यकर्ता जान रहा है कि वो वैसा संतुलन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। अब 3 साल बचा हुआ, 3 साल तो नहीं मैं कहूंगा, बस 1 साल और बचा हुआ है, 2 साल जो बचे हुए होते हैं वो चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। उसके पहले अगर भाजपा अगर अपनी स्थिति नहीं सुधार पाएगी तो ये जो इनका आंतरिक लोकतंत्र है वो सड़कों पे आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है। अमित जी, मैं जानना चाह रहा हूं, बड़े नेताओं का तो चलिए समझ में आता है, बृजमोहन अग्रवाल जी जो हैं वो नाराज अपनी जगह हो सकते हैं, अजय चंद्राकर जी आपसे ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से घेर लेते हैं सरकार को विधानसभा में, हो सकता है उनकी तैयारी पुख्ता हो। लेकिन ये सुना जा रहा है और ये कहा जा रहा है, देखिए सुधीर जी भी कह रहे हैं कि आम कार्यकर्ता भी जो है वो संतुष्ट नहीं है सरकार से, और खासतौर से संगठन से। अब जाकर के बोला गया है कि भाई जाकर के उनकी सुनवाई कीजिए, कम से कम क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनने वाला। अब एक कोई फोरम तो बनाया गया कि यहां आके के बोल लो। बाकी नेताओं ने तो चुनाव तक इस्तेमाल किया कार्यकर्ताओं को, और अब नमस्ते है। तो क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है वहां पर? आवाज जी, आप अभिलाष जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा बढ़वा दीजिए। जी, अमित जी का ऑडियो बढ़ाएंगे प्लीज। अमित जी जो मुझे ऑडियो सुन पा रहे हैं मेरा, उनको बढ़ा दीजिए प्लीज। अमित जी बोलिए। जी देखिए, जो आपका प्रश्न मैं सुन पाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को ही भ्रम में डाल रहे हैं, और लगातार अगर आप देखेंगे तो ये जन दर्शन नहीं, ये जन धोखे की तरह होगा। क्योंकि आप समस्याएं सुनेंगे तो जरूर, लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, कार्यकर्ता समझ चुका है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के और जनता के आंखों में धूल झोंकने का एक नया मंच ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जनता छत्तीसगढ़ में हमारे से बहुत ज्यादा रुष्ट है और हमारे कामों से बहुत खफा है। दूसरा, मेरे अभी काबिल मित्र कह रहे थे कि ननकीराम कंवर जी जो है वो हमसे थोड़ी नाराज है, वो तो सिस्टम से नाराज है। सिस्टम किसका है साहब? सिस्टम आपका है, सिस्टम आपका कोलैप्स है। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, अभी तक जनता को और सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चला कौन रहा है। और जिस प्रकार से सरकार निर्णय ले रही है, लगातार प्रदेशों में हड़तालों का मौसम आ जाता है, कर्मचारी नाराज है, जनता त्रस्त है, महंगाई रुक नहीं रही है, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट रुक सा गया है, तरक्की का गढ़ छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहा है। लगातार ऐसी अनगिनत, अब बिजली का झटका, जिस प्रकार से सरचार्ज कम कर दिया गया, लगातार 4-4 गुना लोगों के बिल आ रहे हैं, तो बीजेपी पूरी तरीके से अंदर से घबराई भी हुई है। और इनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से एक वोट चोरी का भी जो नया चीज आई है, निश्चित तौर पे हम लोग भी जांच कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बहुत सी सीटों पे घालमेल निकलेगा। आप ठीक है, आप दूसरा विषयांतर कर दिया आपने अमित जी। चलिए मैं आ रहा हूं जल्दी से। के चौहान साहब, देखिए एक चीज ये है कि देवतुल्य कार्यकर्ता जो आपके हैं वो भी कहा जा रहा है कि नाराज है। आपको तो खैर नहीं लगेगा क्योंकि सत्ता में जो होता है उसे सब फील गुड ही लगता है, पर वरिष्ठ पत्रकार को भी लग रहा है, कार्यकर्ताओं को लग रहा है, विपक्ष को लग रहा है, मीडिया को लग रहा है,
और जाहिर सी बात है आपके वरिष्ठ नेताओं को भी लग गया है, इसलिए उन्होंने संवाद की एक व्यवस्था बना दी है। क्या आपको लगता है कि अगर उनकी नाराजगी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा? से नहीं बनी हुई है, 7-8 साल हो गए। जब शिव प्रकाश जी थे उन्होंने ये बनाई हुई थी पारदर्शिता की, सामंजस्य के लिए और कार्यकर्ता सीधा नेताओं से जुड़ सके उसके लिए। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, हम सभी जानते हैं। और जब कोई पिक्चर हिट हो जाती है ना, तब धूम 2 निकलती है, धूम 3 निकलती है, धूम 4 निकलती है। उसी अगर जब सहयोग केंद्र जो है हमारा हिट है और उसका फायदा हमारे को मिला है, 111 साल का रिकॉर्ड टूटा है नगरीय निकाय चुनाव में अभिलाष जी, 111 साल का। क्या ये कार्यकर्ता नाराज है इस वजह से टूटा? जी, कार्यकर्ता एकजुटता से बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो काम है, कांग्रेस अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सभी चीजें करेगी। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि महत्वाकांक्षा किसमें नहीं होती, दोनों पार्टियों में होती है, सभी में होती है, हर क्षेत्र में होती है। और क्या प्रयास करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जब एक मूर्ति बन जाती है तो हम सभी उसको प्रणाम करते हैं। हम सभी वो उसके लिए जुटते हैं। लेकिन जब किसी को भी जनप्रतिनिधि बनाना रहता है तो किसी को टिकट मिल जाती है, किसी को पद मिल जाता है, तो हम उस विचारधारा के साथ उसके साथ लग जाते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि 2.5 साल हो गए, ये लोग अपना कोषाध्यक्ष तो बना नहीं पाए, कोषाध्यक्ष फरार है। 7 पार्षदों में एक विपक्ष का तो नेता बना नहीं पा रहे हैं ये लोग रायपुर का, और ये बात करते हैं। आप हमारा देखिए, विपक्ष का नेता में ऐसा कहां हुआ? और हाँ, मैं मानता हूं भैया इनकी लोकतांत्रिक पार्टी है, तभी तो एक दीपक बैच के होते हुए कभी कोई बोल रहा है कि भूपेश बघेल बनेगा, कोई बोलता है सीएस बनेगा। ऐसा रहते हुए आप मेरे को ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहां हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बात सही है। अनुशासन के मामले में आप ज्यादा बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए आपसे उम्मीदें भी ज्यादा है, और वहां पर थोड़ा भी कुछ होता है तो बड़ी खबर बनती है। जल्दी से अमित जी, मुश्किल से 10 सेकंड दे पाऊंगा आपको, फिर फाइनल कमेंट सुधीर जी से। देखिए, ये मैंने कहा ना, सहयोग के नहीं, बीजेपी का संकट मोचन सेंटर है। जो बीजेपी की लगातार जो साख गिर रही है, उसको बचाने का तरीका है, और जनता की समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह लूं, ये कुछ भी कर दें, अब ये इनकी जो साख है वो जनता के बीच से पूरी तरीके से सुधीर पांडे जी हो चुकी है। ठीक है, सुधीर पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी संभाल ले जाएगी या आपको लगता है कि अगर अनदेखी थोड़ी हुई तो बात बिगड़ भी सकती है? क्योंकि संगठन का जो अनुशासन है, जाहिर सी बात है बीजेपी का सबसे अच्छा है, इसलिए वो सबसे सफल पार्टी है। पर अभी जो चीजें अभी इतने जल्दी दिखने लगी हैं, इतनी प्रिलिमिनरी स्टेज पर दिखने लगी हैं, ये चुनाव आते आते बहुत ज्यादा आक्रोश वैसे ही हो जाता है लोगों में। अभिलाष जी, अभी 2-3 महीने पहले ही भाजपा का चिंतन शिविर हुआ था मैन पार्ट में, इसी मुद्दे को लेकर के कि सत्ता, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में जो असंतुलन की स्थिति थी। और उस चिंतन शिविर में सभी सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख लोग उपस्थित थे, राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के। और वहां पे यह तय किया गया था कि सत्ता और संगठन को बिल्कुल समन्वय बना करके चलेंगे। मगर ये बहुत गंभीर बात है कि चिंतन शिविर के बाद अब भाजपा में फिर से ये सिर फुटअव्वल की स्थिति निर्मित हो रही है। ये केवल एक मामला नहीं है, मतलब बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल और प्रदेश लेवल तक टकराव और समानांतर टकराव की सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं है, यह संतोष है जो दिख रहा है। अगर यह संतोष रोका नहीं गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिरी साल है संगठन को तैयार करने का। बगावत किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। भूपेश बघेल जी इस धोखे में जा चुके हैं, सिर्फ इसी धोखे में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी में जाहिर सी बात है कि अभी बहुत शुरुआती तौर पर ही सही, लेकिन हाँ, दिख रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। जिस तरह से ननकीराम कंवर हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं या दूसरे नेता, कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट या नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज नहीं तो असंतुष्ट तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी कह भले ही कुछ रही है, लेकिन बीजेपी भी इस चीज को समझ रही है और उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। पर असल समस्या उन कार्यकर्ताओं की है जिनकी नजरअंदाजी हर पार्टी को भारी पड़ी है, बीजेपी हो या कांग्रेस। अब देखना यह है कि आने वाले 2-2.5 सालों में क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जीत में जो उसने मेहनत की थी उसका प्रतिफल सम्मान के तौर पर
और साथ ही साथ उनके समर्थन के तौर पर वो दे पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया के चौहान साहब, अमित श्रीवास्तव जी और सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।